नमस्कार दोस्तों मैं आप लोग के पास बिना आग्रह पहुंचाना चाहूँगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाएं। आज की सच्ची घटना लेकर के मैं आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का ही एक जिला लगता है बड़वानी, और बड़वानी का ही एक गाँव पड़ता है लतवाड़ा। वहाँ की ये सच्ची घटना है। इस लतवाड़ा गाँव में ही एक महिला रहती थी जिसका नाम था भगवती बाई। उम्र थी 56 साल के आसपास। इस महिला के 2 बेटे थे। पति की पहले मृत्यु हो गई थी। ये 2 बेटे जो थे, एक गांव में और एक इंदौर में जो बड़ा वाला बेटा था वो इंदौर में रहता था और छोटा वाला बेटा इसी लतवाड़ा गांव में ही रहता था। ये महिला इन दोनों बेटों से अलग रहती थी। कभी गांव में रहती थी तो कभी अपने बड़े बेटे के पास जाती थी। बड़े बेटे के पास जब वो बुलाता था या इसको घूमने का मन करता था इस महिला को, तो अपने बड़े बेटे के पास जाती थी। इंदौर में कुछ दिन रहती थी, फिर वो घर चले आती थी। यानी इंदौर से गांव और गांव से इंदौर ये महिला आते जाते रहती थी। लेकिन इंदौर में रहते रहते इस महिला को एक आदमी मिलता है। जो ये आदमी इंदौर के ही बगल का एक जगह है मूसाखेड़ी, उस मूसाखेड़ी का रहने वाला होता है, जिसका नाम होता है दिनेश मिश्रा। इस दिनेश मिश्रा से इस महिला की जब मुलाकात होती है तो दोनों घर गृहस्थी की बात करने लगते हैं कि कैसे रहते हैं, बेटे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। यानी उम्र के लिहाज के हिसाब से ये दोनों घर गृहस्थी की बात करने लगते हैं। यहीं से इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। अब जब दोस्ती जान पहचान होती है तो दोनों एक दूसरे का नंबर आपस में लेते हैं और बातचीत करने लगते हैं। दोनों सोचते हैं कि हम लोग कभी कभार बातचीत कर लिया जाएगा। यानी जैसे हर लोग दोस्ती बनते हैं, कुछ बातें चीतें होती है और एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, हालचाल जाने लगते हैं। ठीक वैसे ही ये महिला और पुरुष, यानी ये दिनेश मिश्रा और ये जो ये महिला थी, ये दोनों इसी हिसाब से नंबर लिए एक दूसरे से। लेकिन ये जब दोनों बातें करते थे तो धीरे धीरे ये जो बात करने का जो तरीका था वो बदलते चला गया। यानी जो ये दोनों बात करते थे, ये बात करते करते दोनों एक रिश्ते में बंध गए, प्यार के रिश्ते में। जब प्यार के रिश्ते में बंध गए तो जो महिला थी वो पहले से ही विधवा थी। यानी उसका पति नहीं था और दोनों बेटे से भी उसको कोई मतलब नहीं था। अकेले रहती थी। जब अकेले रहती थी, जब भी उसको टाइम मिलता था तो ये दिनेश मिश्रा के पास फ़ोन करती थी और बात करने लगती थी। बात करते करते इन दोनों को भी जब प्यार हो जाता है तो ये महिला एक रोज़ गांव में रहती थी और गांव से वो चली जाती है इंदौर जब जाती है तो वहाँ पे उस मूसाखेड़ी जो जगह है उसके कुछ दूर पे एक मंदिर होता है। उस मंदिर में वो रात भर रहती है। इसके बाद जब सुबह होता है तो वो एक किराए का कमरा लेती है और एक किराए का कमरा उसी दिनेश मिश्रा के घर में लेती है जिससे ये बात करती थी। अब ये महिला जिस रोज उस दिनेश मिश्रा के घर में किराए का कमरा लेती है, उसी रोज ये दोनों इकट्ठा होते हैं। इसके पहले वो सिर्फ बात करते रहते थे। जब इकट्ठा होते हैं तो ये दोनों रिलेशन बनाते हैं, इन्हें संबंध बनाते हैं। उस राजेश मिश्रा के घर में उसका परिवार भी रहता था, लेकिन वो रात को उठता है और इस महिला को यानी भगवती बाई को वो किराए का कमरा दे रखा था। वो रात को उठता है, उसके कमरे में आता है, फिर इसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद अगले दिन इसी मूसाखेड़ी के कुछ दूरी पे एक खेत रहता है। उस खेत में पुलिस को सूचना जाता है कि एक महिला की लाश पड़ी है। अब पुलिस फौरन उस मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो लाश थी उसकी शिनाख्त करने लगती है तो पता चलता है कि इसका बड़ा बेटा जो पंकज है वो यहीं इंदौर में ही रहता है। पुलिस पंकज से पूछताछ करती है, पंकज को बुलाती है। अब पंकज कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी माँ यहाँ पे आई है, हमें तो बताया भी नहीं है। जो एक बेटा गांव में रहता था छोटा वाला, पुलिस उससे भी पूछताछ करती है कि तुम्हारी माँ कहाँ। वो भी कहता था मुझे नहीं पता, मुझे तो बता के नहीं गई है कि माँ कहाँ गई है।
इन दोनों बेटों को नहीं पता था कि माँ कहाँ गई है। बिन बताइए दिनेश मिश्रा से मिलने आए थे। इन दोनों को लगता था कि माँ छोटे वाले भाई के पास गई है, यानी गांव गई है, और छोटे वाले को लगता है कि बड़े वाले भाई यानी पंकज के पास इंदौर गई है। लेकिन ये महिला किसी को कुछ नहीं बताई थी। अब पुलिस इस महिला की लाश को पोस्टमार्टम भेजती है और तलाश शुरू करती है। इसी बीच जो महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ जाती है। उसे पता चलता है कि महिला के गला दबा करके हत्या हुई है और उसके साथ संबंध भी बनाया गया है। पुलिस के लिए चैलेंज था कि आखिर इस महिला के कातिल कौन है, इस महिला के हत्या के पीछे जो कातिल है वो आखिर कौन है। फिर पुलिस कई टीम बनाती है और जांच शुरू करती है। लेकिन जांच करते करते लगभग 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है। सीसीटीवी फुटेज में जो दिनेश मिश्रा था वो अपनी बाहों में भरे एक महिला को एक गाड़ी में बैठा रहा था। और उसके बाद वो गाड़ी आगे बढ़ती है, फिर वो कैमरे से हट जाता है, यानी वो कहाँ गया कुछ पता नहीं। फिर पुलिस दिनेश मिश्रा के घर पे जाती है, दिनेश मिश्रा को पकड़ती है, पूछताछ करती है। दिनेश मिश्रा के घर पे सीसीटीवी था, लेकिन उस दिन का नहीं था, यानी उस दिन का जो रिकॉर्डिंग था वो नहीं था। पुलिस पूछती है तो कहता है कि वो खराब हो गया था, जो रिकॉर्डिंग करने वाला मशीन था वो खराब हो गया था, उसमें कुछ खराबी थी, इसकी वजह से वो चल नहीं रहा था। अब वो सीसीटीवी दिखाती है पुलिस, जिसमें वो गाड़ी में बिठा करके उस महिला को लेके कहीं जा रहा। जब वो दिखाती है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, उसको नहीं समझ में आता कि ये कहाँ से आया, ये फुटेज कहाँ से पुलिस के हाथ के लगा। अब वो छुपाता भी क्या, हर चीज सामने है। फिर वो बताने लगता है। दरअसल वो बताता है कि महिला से हमारे लगभग 2 साल से हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे, प्यार करते थे। लेकिन जिस रोज महिला हमारे घर में किराए का कमरा लेते, उसी रोज हमारे और उसके बीच संबंध बना। लेकिन जो महिला थी वो बार बार शादी का दबाव बना रहे थे। लेकिन इस उम्र में गांव समाज परिवार क्या कहेगा, लाज हया की वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता था। जो चीजें थी मैं वहीं तक रहना चाहता था, लेकिन बार बार महिला शादी का दबाव बना रही थी। इसी से तंग आकर के हमने उसकी हत्या कर दिया। इन्हें सारी कहानी ये जो दिनेश मिश्रा है वो पुलिस को बताता है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।